मैं हूं डॉक्टर दीपेश निरानी और आज हम बात करने वाले हैं घुटनों के दर्द के बारे में। घुटनों के दर्द की वो एक्सरसाइज जिसको करके आप घुटनों के दर्द से राहत पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए हम कुछ बेसिक एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जो घुटने का वेयर एंड टियर, घुटने के अंदर डैमेज और घुटने में जितनी भी समस्या है उसको कॉज को रोकने में आपकी मदद करेगा। घुटने में हमेशा 3 तरह की समस्या होती है। एक डिजेनरेटिव चेंजेस जिसको घुटने में गैप कम हो जाना बोलते हैं, जिसमें घुटने में ऊपर और नीचे वाली हड्डी के बीच का गैप कम हो जाता है। दूसरा लिगामेंट टियर जिसमें घुटने में अंदर लिगामेंट धागे जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो टूटने का खतरा रहता है। वो टूटने के बाद या टूटने की वजह से या कुछ ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से उनमें मोच आ जाती है। तो जभी भी वो टूटते हैं, टूटने की वजह से वो स्टेबिलिटी को खो देते हैं, अपने जोड़ के अंदर स्थिरता को खो देते हैं। जैसे वो जोड़ के अंदर स्थिरता खो देते हैं, घुटने के अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरा इज़ बोन वीकनेस, जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, तो हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से वो घुटना लोड लेना कम कर देता है, जिससे अपने को घुटने में दर्द होता है। एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से जब भी घुटने में डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, वो हमेशा अंदर की तरफ पहले दर्द क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से मरीज टेढ़ा चलना चालू कर देता है, उसकी चाल में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिनको करके आप घुटने में दर्द से राहत पा सकते हैं और टेम्परेरी रिलीफ पाते हुए धीरे-धीरे आप स्टेबिलिटी पाकर परमानेंट रिलीफ पा सकते हैं। यानी कि वो 4 एक्सरसाइज़ जिसको करके आप घुटने में दर्द से आराम पा सकते हैं, पर ये 4 एक्सरसाइज़ेज़ आपको स्लोली स्टार्ट करनी है और धीरे-धीरे बढ़ाते जाना है। यूजुअली पेशेंट्स क्या करते हैं, एक साथ सारी एक्सरसाइज़ेज़ कर देते हैं। तो जब भी हम एक साथ सारी एक्सरसाइज करते हैं तो घुटनों पे इतना लोड पड़ता है कि वो एक्सरसाइज बयान नहीं कर पाते और घुटने में सूजन आ जाती है। अगर आपको घुटने में दर्द में एक्सरसाइज में रिलीफ चाहिए तो उसके पहले और बाद में आप ठंडा सेक कर सकते हैं। आइसिंग करने से घुटने के सर्कुलेशन में बढ़ोतरी होती है। बस इस चीज़ का विशेष ख्याल रखना है कि उस जगह कोई खुला कट नहीं हो। कोई भी खुला कट या खुला घाव हो तो उसके ऊपर हम आइस या हीट कुछ भी नहीं करते हैं। हम यूजुअली हमारे क्लिनिक पे देखते हैं कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके घुटने पूरे टेढ़े हो गए होते हैं। वो सिर्फ मस्कुलर इनसफिशिएंसी की वजह से अंदर बोन में डैमेज होना स्टार्ट होता है। तो घुटने में सबसे पहला रीज़न जो मसल्स वीक होती है, वो होता है। जभी भी मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी होती है तो उसमें चीफ मसल इज़ क्वाड्रिसेप्स, जो घुटने के ऊपर वाली मांसपेशी है उसे मजबूत करना होता है। यदि आपने घुटने के ऊपर वाली क्वाड्रिसेप्स को मजबूत कर दिया तो आपका लगभग 50% काम हो गया, उसके बाद आप सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए जा सकते हैं। तो हम बात करते हैं घुटने की वो 4 कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जिसको करने के बाद आप दर्द में आराम पा सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज़ नी को प्रेस करना या जिसे हम स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज़ बोलते हैं। वो आप बैठ के भी कर सकते हैं और लेट के भी कर सकते हैं। बैठ के कर रहे हैं तो आपको एक पॉस्चर अपने नी के नीचे प्लेस करना है। एक रोल आप तकिया भी ले सकते हैं या किसी चद्दर को भी राउंड शेप में रोल करके लगा सकते हैं और उसके वक़्त आप पैर को सीधा करेंगे। जब आप दबाएँगे तो आपका पैर सीधा रहेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे, जब आप ये एक्सरसाइज़ कर रहे हैं तो आप दूसरा पैर चाहें तो सीधा रख सकते हैं। अगर आप बैठ के कर रहे हैं तो आप रिलैक्स कंडीशन में इसको मोड़ सकते हैं। यदि आप ये पैर मोड़ लेंगे तो उससे आपका कमर पे ज़ोर नहीं पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका बैक पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। इस वाली एक्सरसाइज़ में घुटने से बॉयस्टर की तरफ, घुटने से नी रोल की तरफ दबाना है। विशेष ध्यान रखना है कि पंजा नहीं उठना चाहिए। आप ये देखिए, मेरा पंजा नहीं उठ रहा। मेरा पंजा सिर्फ़ दबाने पे फ़ोकस कर रहा है। मेरा घुटना जैसे ही दबेगा, मुझे रोकना है ऐसे 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पहले मुझे पूरी एक्सरसाइज़ एक घुटने से करनी है, फिर दूसरे घुटने पे मुझे जाना है। इस बीच में मुझे घुटना स्विच करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। ये एक्सरसाइज़ स्टार्टिंग में 5 बार करनी है। जब आप 10 बार दबा देंगे, तो आप दबाने के बाद आप फ़ील करेंगे कि आपकी इस वाली मसल्स में थोड़ी-सी सोरनेस आ रही है और आप कॉन्ट्रैक्शन फ़ील कर पा रहे हैं। इट मीन्स ये एक्सरसाइज़ सही हो रही है। ये घुटने की बेसिक एक्सरसाइज़ है, जिसको करने के लिए आपको बहुत हल्का-सा प्रेशर देना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर देना या आपको एड़ी को उठाना या आपके ग्लूटियल रीजन तक, जो हिप रीजन है, वहाँ तक टाइट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बिगिनर्स के लिए, जो लोग नए हैं या जिन्हें नया-नया दर्द घुटने में स्टार्ट हुआ है, वो सिर्फ़ बॉयस्टर को या तकिए के रोल को या किसी टॉवल की शीट के रोल को हल्के से दबाइए और होल्ड कीजिए। 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। ये इसका करेक्ट मेथड है। कई लोग बिना बस्टर या बिना सपोर्ट भी करते हैं। तो सपोर्ट में अगर आप इसको दबाते हैं तो हल्का सा प्रेशर आपके ऊपर तक आता है। फॉर बिगनिंग स्टार्टिंग के हिसाब से आप इसको प्लेस कीजिए। प्लेस करने के बाद हल्का सा प्रेस कीजिए और स्टार्टिंग में हल्का-हल्का प्रेस करते हुए ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाइए। शुरुआत में जब आप थोड़ा-सा दबाएँगे तो ही आपको स्ट्रेंथ फील होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका पोस्चर ठीक रखते हुए आपको इसको दबाना है। बस आपको मेन चीज़ ये ध्यान देनी है कि इसमें आपकी हील नहीं उठे। ये पहली एक्सरसाइज़ है जिसे 5 बार करना है और धीरे-धीरे बढ़ाते हुए 7, 8, 10 तक पहुँचाना है और दिन में सिर्फ 1 बार करना है। 1 बार से ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी वाली एक्सरसाइज में आपको दोनों घुटनों को एक साथ दबाना है। जब आप दोनों घुटने एक साथ दबाएँगे तो पंजे हल्के से आपकी तरफ खींचेंगे। आप सपोर्ट के लिए दोनों हाथ अपने पेट पे रख सकते हैं। जैसे आप अपने हाथ पेट पे प्लेस कर देंगे, उसके बाद आपको दोनों घुटने दबाने हैं और पंजे खींचने हैं और 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आप छोड़ दीजिए। जभी भी आप दोनों घुटने एक साथ दबाएँगे, इसमें आपको नीचे किसी भी तरह सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये आपको विदाउट सपोर्ट रखना है और दोनों घुटने एक साथ दबाने हैं। ये जो पहले एक्सरसाइज की थी, उसी का दूसरा फॉर्म है और ये कई पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा कारगर देखा गया है। इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। हमने इस एक्सरसाइज में देखा, हम दोनों घुटने जब दबा रहे हैं, तो पंजे हमारी तरफ आ रहे हैं। जब पंजे हमारी तरफ खींचते हैं, तो पिंडलियों में खिंचाव आता है। कई-कई लोगों को एक्सरसाइज करते वक़्त वो पिंडलियों का खिंचाव क्रैम्प्स में या बांयटे में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बांयटे आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो आप उस एक्सरसाइज को रोक दीजिए, आप उसे ज़्यादा मत कीजिए। उस एक्सरसाइज को ज़्यादा करने से कई बार डैमेज हो जाता है, इसलिए उस एक्सरसाइज को रोक देना है। दूसरा नंबर एक्सरसाइज में आपको पंजे को अपनी तरफ खींचना और घुटने को एक साथ दबाना है, जिसमें आपको धीरे-धीरे स्ट्रेच बढ़ाना है। एक साथ पूरा पंजा नहीं खींच देना है। ताकि शिकायत होती है कि हमें घुटने की एक्सरसाइज करने के बाद में घुटने का दर्द बढ़ गया। जी हाँ दोस्तों, घुटने का दर्द बढ़ता भी है। 1 या 2 दिन अगर आपको मॉडरेट पेन बढ़ता है, मतलब पेन स्केल 10 में से 5 से 7 तक अगर आपको दर्द बढ़ता है तो ठीक है। अगर उसके ऊपर आपको दर्द बढ़ता है, इट मीन्स या तो कोई एक्सरसाइज में आपसे कमी हो रही है या आपकी मांसपेशी में या बोन्स में इतनी डेफिशिएंसीज़ है कि आपको एक्सरसाइज सूट नहीं कर रही है। तो जभी भी आप घुटने की एक्सरसाइजेस करेंगे, आप साथ-साथ B12, D3, कैल्शियम के लेवल्स, प्रोटीन का इंटेक, बॉडी में वो सारी चीज़ें जो घुटने के लिए ज़रूरी हैं, वो आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जभी भी आप एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करने के पहले और बाद में आइसिंग करने से मसल्स की सोरनेस कम हो जाती है। अब अपन बात करेंगे तीसरी एक्सरसाइज की। तीसरी एक्सरसाइज ऐसी है जो बहुत ही टेक्निकल एक्सरसाइज है और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको करने के बाद आपको घुटने में बहुत आराम मिलेगा और वो बहुत सरल एक्सरसाइज में आपको पंजे अपने पूरे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं। पर एक चीज का ध्यान देना है आपको, जब भी आप पंजों को घुमाएंगे तो घुमाते वक्त आपके दोनों घुटने स्ट्रेट रहने चाहिए। अगर किसी-किसी को दर्द ज्यादा है तो ऐसे रहते हैं। चाहे आप स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो आप एक सपोर्ट ले सकते हैं। सपोर्ट लेने के बाद में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको पूरे पंजे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने हैं। पर एक चीज का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि आपको क्लॉकवाइज पूरा 10 बार घुमाना है, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 10 बार घुमाना है। अपन एक बार करते हैं जिससे आपको ये एक्सरसाइज इजीली समझ आ जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 अपन ने क्लॉकवाइज घुमाया, 10 एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक साइकिल हुई, एक चक्कर हुआ। ऐसे आपको कम से कम 5 चक्कर करने हैं, मतलब 50 टाइम्स क्लॉकवाइज, 50 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है जिनको घुटने से दर्द नीचे पंजे की तरफ मूव कर रहा है, उन लोगों के लिए। बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है।
तो प्लीज आप इसे अच्छे से कीजिए और सही तरीके से इसका इफेक्ट आने दीजिए। फोर्थ नंबर एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। ये आपकी मसल्स को इमीडिएटली रिलीज कर देगी और जैसे आपकी मसल्स रिलीज हो जाएगी आपको पेन में आराम आना चालू हो जाएगा। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए जिनको बहुत साल पुराना गठिया है या जिनके जोड़ बिल्कुल टेढ़े हो चुके हैं उनके लिए नहीं है, या जिन पेशेंट्स की अभी-अभी कोई नई इंजरी हुई है या नई सर्जरी हुई है, उनके लिए एक्सरसाइज कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इस वाले एक्सरसाइज में आपको घुटना जितना मुड़ सके मोड़ के रखना है। जैसे ही आप घुटना मोड़ के रखेंगे, उसके बाद आपको इसकी रेंज ऑफ मोशन पे वर्क करना है, इसको मोड़ने पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये वाला घुटना है, मुझे इसमें दर्द है तो मैं इसको मोड़ना कोशिश करूँगा और ये वाला घुटना मेरा जहाँ पे रेंज ऑफ मोशन रुक जाएगा, वहाँ पे मैं रोक के 10 तक काउंट करूँगा ताकि अगली बार मैं आगे इसकी रेंज ऑफ मोशन ले पाऊँ। ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और अपन सीखते हैं कि इसको कैसे करना है, पर इसको सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी। एक्सरसाइज में आपको घुटने को धीरे-धीरे मोड़ना है और आपकी एड़ी नीचे बेड से रगड़ते हुए आएगी और ये मोड़ते आपको जितना मुड़ सके उतना मोड़ने के बाद होल्ड करना है और 10 तक रोकना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दिस इज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। किसी का घुटना बहुत ज्यादा मुड़ता है, किसी का कम मुड़ता है। आपको जितना मुड़े उतना ही मोड़ना है और जहां पे वो घुटना रुक रहा हो उसको रोक के 10 तक काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाली एक्सरसाइज बैठ के करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप बैठेंगे तो घुटना आपकी ग्रिप में आ जाएगा। लेट के घुटना आपकी ग्रिप में नहीं आएगा तो आपको रेंज ऑफ मोशन का आइडिया नहीं होएगा। आपका घुटना कितना मुड़ रहा है उसका आपको आइडिया नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये एक्सरसाइज आपको बैठ के करनी है और जितना घुटना इजीली मुड़े उतना मोड़ना है। दिस इज नोन एज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। ये चारों एक्सरसाइजेज वो एक्सरसाइज थी जो घुटने में दर्द को कम कर दी है और बेसिक एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। इससे घुटने में रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है, घुटने में फ्रिक्शन कम होता है और घुटने की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जब भी आप घुटने की मांसपेशियां मजबूत करने जाते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेप एक्सरसाइज की जरूरत होती है, दैट इज नोन एज एडवांस नी एक्सरसाइजेस। हम अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि आपको एडवांस नी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी है और कैसे करनी है। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि घुटने में आपको जब भी दर्द हो तो आपको घुटने को बार बार परेशान नहीं करना है, अलग अलग तरह के सेक नहीं करना है, अलग अलग तरह की मालिश नहीं करनी है। घुटने में क्वाड्रिसेप्स मसल का ध्यान देना है। क्वाड्रिसेप्स मसल बहुत मेजर और बहुत बड़ी मसल होती है घुटने के लिए, जो 4 पार्ट में डिवाइड होती है। उसको मजबूत करना आपका बेसिक टारगेट होना चाहिए। जैसे आप क्वाड्रिसेप मसल को मजबूत करेंगे तो आपके घुटने में रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, फ्रिक्शन कम होगा और आपका घुटना धीरे धीरे ठीक होने की तरफ मूव होता जाएगा। घुटने में जैसे ग्रीस कम हो जाती है या और कोई डैमेज है तो उसके लिए आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं, जो हम घर पे आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बना के फर्दर गाइड कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको पर्टिकुलर कौन सी एक्सरसाइज करनी है। हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब आपको दे और आपको बताएं कौन सी एक्सरसाइज आपके घुटने के लिए अप्रोप्रिएट रहेगी। घुटने में जब भी दर्द होता है तो ठंडा सेक, गर्म सेक, कौन सा सेक करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, आपकी स्थिति पे डिपेंड करता है। जब भी चोट लगती है तो उसमें स्टेबलाइजेशन जरूरी होता है, घुटने को एक स्थिरता प्रदान कराना जरूरी होता है। जैसे ही आपका घुटना स्थिरता में आ जाता है तो आपको दर्द धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो एक्सरसाइज है, 4 एक्सरसाइज, ये हमारे क्लिनिकल सेटअप पे हमने मिरेकलसली काम करते हुए देखा है। इससे पेशेंट्स का दर्द धीरे धीरे 2 से 3 सप्ताह में कम हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको दर्द कम करना है तो आप एक सिस्टमिक प्रोटोकॉल लेके धीरे धीरे एक्सरसाइज को करके आपके घुटने को ठीक कर सकते हैं। घुटने के दर्द के लिए कुछ चीजें स्पेशल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, जो ओकुड़ू बैठना, वजन उठाना, जमीन पे बैठना, घुटने को बार बार मोड़ के देखना बिना एक्सरसाइज के फॉर्म में, और घुटने को ऐसी स्थिति में, ऐसे पोस्चर में लेके आना जिससे उसका बहुत जोर पड़ रहा हो, बहुत गलत रहता है। तो अगर आपको उसको ठीक करना है तो इन सारी चीजों में आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ फुटवेयर मॉडिफिकेशन, नंगे पैर नहीं चलना, घुटने के बाद जितना भी नीचे वाला हिस्सा है उसको सूदिंग रखना, मतलब काफ को स्ट्रेच करते रहना, जेंटल स्ट्रेचिंग करना, जूते पहने बिना आप बाहर ट्रैकिंग पे ना जाएं
या आपको बहुत लंबा वॉक करना है तो आप बिना जूते के ना जाएँ, प्रॉपर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जाएँ। फुटवियर में कुछ मॉडिफ़िकेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घुटने के दर्द को एड्रेस करती हैं या घुटने का दर्द गलत चीज़ों से बढ़ा सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है और प्लीज़ वेट कीजिए हमारे अगली वीडियो का जिसमें हम घुटने की एडवांस एक्सरसाइज़ेज़ बताएँगे ताकि आप 3 से 4 सप्ताह बाद एक्सरसाइज़ करके एडवांस एक्सरसाइज़ पे मूव कर सकें। थैंक यू।